हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक स्टार्ट किया था अलंकार का। ठीक है, पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें मैंने आपको उसके शब्द अलंकार के बारे में यानी अलंकार भाग 1 के बारे में समझाया था, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अलंकार का जो दूसरा भेद है यानी कि अर्था अलंकार। ठीक है, जब काव्य में यानी कविता में अर्थ के आधार पर चमत्कार की पहचान की जाती है वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। ठीक है ना, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप उसमें मुझे कमेंट में बताना, फिर इसको और उदाहरण के द्वारा भी दोबारा से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार को समझने के लिए हमें उपमेय को, ठीक है, उपमान क्या है, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, वाचक शब्द, ठीक है, ये जो टर्म आते हैं इन सबको हमें सीखना पड़ेगा। तो अर्थालंकार के अंतर्गत हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं उपमा अलंकार से। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या होता है, जैसे हम किसी की उपमा किसी के साथ करते हैं यानी यहाँ पे तुलना की जाती है ना। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमने बोला है मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से। जो जो साधारण होता है जैसे मुख है वो हमारे सामने क्या है, वो प्रस्तुत है। ठीक है, और जिस महान चीज के साथ हम तुलना कर रहे होते हैं वो क्या होता है, वो अप्रस्तुत है। जैसे मुख की तुलना हमने चंद्रमा से की तो चंद्रमा क्या है, वो अप्रस्तुत है और वो क्या होगा, उपमान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो उपमेय है। एक चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जब भी हम किसी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो किसी बड़ी चीज़ या महान चीज़ के साथ ही कंपेयर किया जाता है उसका, है ना, तभी तुलनात्मक होता है। तो जैसे अभी उदाहरण हमने बताया, ठीक है, मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख हो जाएगा इसमें उपमेय। ठीक है, चंद्रमा क्या होगा, क्योंकि हम चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे हैं तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इसमें उपमान होगा। ठीक है, और जो समान आया है वो इसके वाचक शब्द है, यानी हमने तुलना करने के लिए समान का प्रयोग किया। समान की जगह सा भी आ सकता है, ठीक है, जैसा आ सकता है। तुलना करने के लिए हम इनका सम आ सकता है। ठीक है, जैसे बोला है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। और इसके अलावा एक और उदाहरण आता है उपमा अलंकार का, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, पीपल के पत्तों के जैसे मन डोला, तो वहां पे तुलना कर दी गई है। ठीक है, कौन डोला है, मन डोला, और कैसे, पीपर पात, पीपल के पत्तों के समान है ना। तो मन है प्रस्तुत, पीपर पात अप्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना कर दी गई। तो उपमेय अलंकार जो है, अब आपको कुछ चीजें इसमें समझ आई होंगी, एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है उपमेय जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, फिर आता है उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं, और जिससे हम तुलना करते हैं ज़्यादातर वो महान चीज़ें होती हैं, ग्रेट होती हैं। मान लो कभी आप भूल जाते हो तो फिर आपको ये चंद्र सूर्य ये चीज़ें याद आ जाएंगी कि अच्छा इसको इससे कंपेयर किया है। ठीक है, जैसे बोला है राणा प्रताप का तेज सूर्य के समान था, तो राणा प्रताप का हमने कंपेयर किया सूर्य से, तो सूर्य उपमान हो गया, राणा प्रताप, ठीक है, उपमेय हो गए। प्रस्तुत कौन है, जो सामने है राणा प्रताप, दूर कौन है, जो अप्रस्तुत है, जो महान है, वो है सूर्य हो गया। ठीक है, तो ये उदाहरण से आपको समझ आ गया होगा उपमा अलंकार। ठीक है, अब बात करते हैं, ये यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बना था इसमें, है ना, उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार कौन सा है, इस तरह से प्रश्न पूछा था। तो उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार होता है प्रतीप अलंकार, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो प्रसिद्ध उपमान था उसको उपमेय बना दिया गया और जो उपमेय था उसको उपमान बना दिया गया, यानी आपस में बदल दिए गए। ठीक है, अब हमने जैसे ऐसे बोल दें चंद्र सा मुख, ठीक है, हम तो बोल रहे थे मुख सा चंद्र है, लेकिन यहाँ पे हमने विपरीत कर दिया, चंद्र सा मुख है। तो जब चंद्र सा मुख है बोल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में बस आपको याद रखना है, जब उपमेय और उपमान आपस में एक दूसरे का स्थान ले लें, और सीधे सीधे याद रखना है कि ये उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार होता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, प्रतीप अलंकार, है ना। तो जो जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए वो बीच बीच में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या आप बता भी सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसके बारे में बना दूंगा, है ना। हिंदी जैसे थोड़ा सीखनी पड़ती है तो उसके इसीलिए मैंने हिंदी के टॉपिक से स्टार्ट कर दिया। अभी हम अलंकार पूरा करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले अलंकार के बारे में, रूपक अलंकार। ठीक है, अभी अर्थालंकार ही चल रहा है, पूरा अर्थालंकार के अंतर्गत है। क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो दिया गया अलंकार है ये शब्द अलंकार है या अर्था है,
है ना, या पाश्चात्य है, आधुनिक है, क्या है। तो आपको ये भी पहचान होनी चाहिए। जब आप उस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, उसके बार बार उदाहरण पढ़ रहे हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शब्द अलंकार किस प्रकार के थे, अर्था कौन से हैं। तो हम बात कर रहे हैं रूपक अलंकार। अब रूपक में क्या होता है, कोई जब किसी का रूप एक समझो ले ले, यानी कि जब उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप हो जाए। भेद रहित मतलब जब हम किसी का भेद ही हटा दें, ठीक है। जैसे आप दो फ्रेंड्स को कंपेयर कर रहे थे, तो आप मान लो ये कह रहे हो रोहित मोहित जैसा है, तो यहाँ पे तो उपमा अलंकार है क्योंकि जैसा आ गया। अगर हमने जैसा हटा दिया, रोहित मोहित है ऐसे बोल दें, तो ये रूपक है। हमने बिल्कुल दोनों को एक ही कर दिया, भेद हटा दिया, ठीक है। तो जैसे हमने बोला मुख चंद्र है, ठीक है, मुख चंद्र है, या चरण कमल बंदो हरिराई, सीधा बोल दिया चरण कमल, है ना। और उदाहरण आ जाता है इसका, गोपी पद पंकज पावन, गोपियों के पैर कमल के समान पवित्र हैं। तो यहाँ पे समान नहीं बोला, लेकिन गोपी पद पंकज पावन सीधा बोला गया है। तो जब भेद हटा दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा कैसे याद रखनी है, आयोग इस तरह प्रश्न बना सकता है कि आपसे परिभाषा दे दें, है ना, उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है तो कौन सा अलंकार है, तो आ जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। तो ये रूपक अलंकार भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, अगला है उत्प्रेक्षा, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो सबसे आसान है समझना। कैसे समझना है इसको, हम यहाँ पे क्या है, उपमेय के उपमान में संभावना होती है, ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब आपको इसको पहचानना कैसे आसान होगा, इसके केवल वाचक शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन से हैं वो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये 6 आपको केवल याद करने हैं। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, जहाँ पर ये आ जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। जैसे हमने बोला है मुख मानो चंद्र है, ठीक है, मुख मानो चंद्र है, संभावना कर रहे हैं हम उसमें। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, मानो वाचक शब्द आ चुका है। जब तक इन 6 में से कोई वाचक नहीं आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और है एक और उदाहरण बताता हूँ उसका, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, ठीक है, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात, ठीक है ना। तो इसी तरह देखो प्रैक्टिस कर करके भी मैंने सीखा और फिर मैं आपको उसमें सिखा रहा हूँ। तो फिर आपको सारी परिभाषाएं, वाचक शब्द, जो भी उनके उदाहरण हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आज हमने अर्थ अलंकार के अंतर्गत 4 अलंकारों को डिस्कस किया है। उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार को भी किया हमने, और रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। अब एक अलंकार आता है, एक और हम कर लेते हैं, आज 5 करेंगे आज हम, ठीक है ना। और बाकी जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें आपका अलंकार का टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कुछ उसमें बोरियत भी ना लगे, ठीक है। मैक्सिमम 10 मिनट 11 मिनट का बनता है, एक टॉपिक आप देख सकते हो आराम से। तो लास्ट हमारा है आज का अनन्वय अलंकार, ठीक है। अनन्वय का मतलब होता है न अन्वय, जहाँ पर अन्वय न हो, यानी कोई मेल करने के लिए उपमान न मिले, ठीक है। जब आप मान लो मुख को कंपेयर कर रहे हो लेकिन चांद से भी नहीं कर पा रहे, आप किसी से भी नहीं कर पा रहे, तो क्या बोलोगे, मुख मुख ही सा है, ठीक है। जैसे आपने बोला राम से राम, सिया से सिया, या आपने बोल दिया कि मोदी तो मोदी है, ठीक है, मोदी जी की तुलना के लिए कोई और नहीं है, तो आपने बोल दिया ये उन्हीं के समान है। जब हम किसी उपमेय को उपमेय से ही कंपेयर कर दें, उपमान को गायब कर दें वहाँ से, तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। इसमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जैसे हमने बोला मुख मुख सा है, तो यहाँ पे आप सा को देख के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जहाँ पे सा आ गया ये तो तुलना हो रही है, उपमा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर बोलते मुख चंद्र सा है तो उपमा होता, लेकिन मुख मुख सा है, भारत के सम भारत है, समानता तो बोली लेकिन भारत को भारत के समान बताया, राम से राम, सिया सी सिया, समझ रहे हो। तो उपमेय जब 2 बार आ जाए, उपमान को गायब कर दें, तो वहाँ पे क्या होगा, अनन्वय अलंकार होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपके लिए जो अतिशयोक्ति, विरोधाभास, ठीक है, अन्योक्ति अलंकार, जो भी अलंकार अभी बचे हैं लास्ट उसमें वो आ जाएंगे, और एक बार आपका ये जो बाकी थे उनका भी रिवीजन करवा देंगे, तो आपका ये अलंकार वाला टॉपिक अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कोई नया टॉपिक हिंदी का स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको हिंदी में जो है फ़ायदा हो, और आपके आयोग की परीक्षा में जो है ये 15 से 20 के बीच आप अच्छे नंबर ले आओ, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी आती है, उसमें आपके अच्छा स्कोर बन सके, ठीक है। धन्यवाद।